नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं मंगल राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। 2 अगस्त 2026 रविवार की रात 10:51 पर भूमिपुत्र अपने शत्रु बुध की राशि मिथुन में प्रवेश कर रहे हैं 47 दिन के लिए, यानी 18 सितंबर तक के लिए। अब देखा जाए तो इस समय बुध मिथुन राशि में ही गोचर कर रहे हैं। 5 अगस्त की शाम तक बुध मिथुन में रहेंगे और इसके पश्चात कर्क में चले जाएंगे, यानी इसके पश्चात मंगल मिथुन में अकेले रहेंगे। अब इन 47 दिनों में देखा जाए तो मंगल पर राहु की दृष्टि होगी। इस समय राहु कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं और अपनी 5वीं दृष्टि से वो मंगल को देखेंगे। शास्त्र में कथन है कि राहु की जो दृष्टि है वो रोकने वाली नहीं, बढ़ाने वाली है। अब मंगल जिन चीजों के कारक हैं तो सीधी सी बात उसमें वृद्धि होगी। कल हमारी चर्चा मेष से कन्या तक 6 राशियों के लिए हुई थी और आज तुला से मीन, इन 6 राशियों के लिए हम जानेंगे कैसा रहने वाला है मंगल का यह गोचर। दर्शकों, आज की जो 6 राशियां हैं उसमें 3 पर तो मंगल का सीधा असर है, क्योंकि धनु के ठीक सामने बैठकर मंगल उस पर अपनी पूर्ण 7वीं दृष्टि डाल रहे हैं। मकर पर उनकी 8वीं दृष्टि पड़ रही है और वृश्चिक के तो ये स्वयं स्वामी अष्टम भाव में जा रहे हैं। तो आज केवल सावधानी की बातें नहीं है, आज की सूची में वह राशि भी है जिसके लिए यह गोचर पूरे साल के अच्छे समयों में गिना जाएगा। जो दर्शक कल का वीडियो नहीं देख पाए हैं उनके लिए मूल कुछ बातें जो हैं मैं दोहरा देता हूं। याद रखिए, कल मैंने बृहद चर्चा करके इस गोचर के बारे में प्रारंभ में ही जानकारी दी थी। फिर भी अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा तो आज सुन लीजिए। 2 से 12 अगस्त तक मंगल अपने ही नक्षत्र मिथुन में रहेंगे, परंतु अपने ही नक्षत्र मृगशिरा में रहेंगे। यह शुरुआत का जो समय है अच्छा समय है। 12 अगस्त की रात से लेकर के 2 सितंबर की दोपहर तक मंगल राहु के नक्षत्र आर्द्रा में चले जाएंगे और ऊपर से राहु की दृष्टि, राहु के नक्षत्र में होंगे, राहु की दृष्टि से दृष्ट, दोहरा असर। ये 21 दिन पूरे गोचर के सबसे संवेदनशील दिन हैं। वाणी पर जल्दबाजी नहीं करनी है, वाणी पर नियंत्रण रखना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, गाड़ी बहुत सावधानी से चलानी है। तीसरा, 2 से लेकर के 18 सितंबर तक मंगल गुरु के नक्षत्र पुनर्वसु में रहेंगे। यह सुधार का समय है। और 2 सितंबर की दोपहर विशेष करके 1:17 पर मंगल पुनर्वसु में आएंगे और ठीक 27 मिनट बाद 1:44 पर शुक्र अपनी नीच राशि कन्या को छोड़कर तुला राशि में चले जाएंगे। इस समय शुक्र अपनी नीच राशि में संचरण कर रहे हैं, तो एक ही दोपहर में दोनों तरफ से राहत की स्थिति बनेगी। इसीलिए जो बड़े निर्णय हैं, बड़ी खरीदारी, वो 2 सितंबर के बाद रखिए। अब मंगल की तीनों दृष्टियों की भी थोड़ी चर्चा हो जानी चाहिए। तो चौथी दृष्टि कन्या पर है, जहां नीच के शुक्र गोचर करेंगे। 7वीं दृष्टि धनु पर और 8वीं मकर पर। अब आपकी राशि से ये कौन से भाव में बनते हैं, हर राशि पर मैं चर्चा करूंगा, हर राशि के बारे में बताऊंगा। मंगल इस गोचर काल के दौरान पूरे समय अस्त नहीं है, यानी बल पूरा है। आप अपनी चंद्र राशि से इस राशिफल को सुनिए। हां, मैं हमेशा कहा करता हूं कि मंगल की गोचर की चर्चा बृहत होती है, तो आप चाहें तो इसे लग्न के आधार पर भी समझ सकते हैं। तो चलिए अविलंब चर्चा प्रारंभ करते हैं। और आज की जो पहली राशि है तुला है। तुला राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है मंगल का यह गोचर। अब देखा जाए तो मंगल आपकी राशि से 9वें भाव अर्थात भाग्य भाव में जा रहे हैं।
नौवें के मंगल का सीधा अर्थ इस समय भाग्य अपने आप नहीं चलेगा, उसे कर्म से चलाना पड़ेगा। व्यवहारिक बात है, सुनिए। जो सरकारी काम है, जो कागज है, जो फाइल है, जो अनुमति इत्यादि है, जो महीनों से अटकी पड़ी है, इसी दौर में उसके पीछे पड़ जाइए। सरकारी ऑफिस में जाना है, किसी सरकारी अधिकारी से मिलना है, कोई अपना काम कराना है, 2 बार नहीं, 4 बार नहीं, जितने बार जाना पड़े जाइए, याद दिलाइए, अपना काम पूरा कराइए। फिर से सुनिए, जो भी आपके जरूरी काम है, मैंने कुछ कार्यों की गणना कर दी, सरकारी कार्यों की बात, केवल सरकारी कार्यों की नहीं है, जो भी कार्य आपके रुके हुए हैं, उन सभी कार्यों के पीछे पड़ जाना है ताकि वो कार्य पूरा हो जाए। नौवें का मंगल उसी का काम बनाते हैं जो दौड़ धूप करता है। धर्म कार्यों में छोटी मोटी रुकावटें आ सकती हैं, यात्रा में सावधानी रखनी होगी, और पिता या गुरुजनों से विचार का अंतर यानी इनसे मतांतर मतभेद हो सकता है। विशेष करके जब मंगल राहु के नक्षत्र आर्द्रा में प्रवेश करेंगे, ये बहुत सावधानी का समय होगा तुला के जातकों के लिए। विशेष रूप से इस समय गुरुजनों से, पिता तुल्य जो लोग हैं, इनसे, कार्यस्थल पर हैं तो बॉस से बहस बिल्कुल मत करिए, जितना हो सके बहस को टालिए, क्योंकि इस दौरान ध्यान से सुनिए, बड़ों से बहस करके आप जीत जाएंगे और जीतते ही हार जाएंगे। समझ लिए? राहत की बात यह है कि आपके कर्म भाव में उच्च के देवगुरु विराजमान है, सो नौकरी और प्रतिष्ठा की रक्षा तो होती ही रहेगी। आप ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जहां अपने बड़ों से जीतने आप जाएंगे। एक और बात, इस समय में जो भी बड़ा काम करें, आपके जो अनुभवी हैं, जो वरिष्ठ हैं, उनसे पूछ करके करें, क्योंकि सलाह लेकर के किया गया काम इस दौर में कभी बिगड़ ही नहीं सकता। नौकरी में बाहर के शहर से अवसर आपको मिल सकते हैं, कोई बड़ा ऑफर आपको मिल सकता है। इंटरव्यू या बड़ी मुलाकात में आराम से आपको संतुलित होकर के बात रखनी है, अपनी बात करनी है। और आपकी राशि का तो स्वभाव ही संतुलन है, वही आपकी ताकत है। व्यापारियों की बात करूं तो बाहर के शहरों में, दूर देश इत्यादि के शहरों में काम में थोड़ा विलंब होगा, सहन कीजिएगा, घबराइएगा मत, काम बनेगा आपका। और कोर्ट कचहरी या टैक्स का कोई मामला चल रहा हो तो वहां भी जल्दबाजी मत करिएगा। सुलह या समझौते की बात अगर है तो इस गोचर के आखिर में, पुनर्वसु में, जब मंगल पुनर्वसु में प्रवेश करेंगे तब करिएगा, वही खंड आपके पक्ष में है। लॉ और टीचिंग, इन दोनों क्षेत्र से जुड़े जो लोग हैं उनके लिए समय विशेष अनुकूल है। नई जिम्मेदारी, नया अवसर आपको मिलेगा, स्वीकार करने के लिए आप तैयार रहिए। प्रेम के क्षेत्र में देखें तो अलग पृष्ठभूमि या दूर के रिश्ते की कोई बात आ सकती है, या यूं कहिए कि किसी ऐसे व्यक्ति से संबंध बन सकते हैं जो बहुत दूर का हो सकता है। यहां इसको मैं थोड़ा सा बदल के भी कह दूं कि आपका कोई पहले से ही संबंध है, कोई अंतरजातीय प्रेम इत्यादि, तो उसके लिए भी अगर आपको अपने परिवार को मनाना है तो धीरज के साथ मनाइए, दबाव से बात नहीं बनेगी। दांपत्य में जीवन साथी का साथ मिलेगा। जीवन साथी के साथ किसी तीर्थ या धार्मिक यात्रा का कार्यक्रम आपने बना रखा है तो चाहे जो हो जाए उसे कैंसिल मत होने दीजिएगा, जाइएगा अवश्य, इससे रिश्ते पर बहुत अच्छा असर पड़ेगा। और हां, लंबी यात्रा की तारीख चुननी हो तो मृगशिरा या पुनर्वसु वाला समय चुनिएगा, यानी शुरुआत में या अंत में, बीच वाले में नहीं। और हां, अगर स्वयं गाड़ी ड्राइव करके जा रहे हैं तो मैं प्रारंभ में ही कह दिया हूं कि दुर्घटना की संभावना रहती है, तो जरा सावधानी पूर्वक गाड़ी चलाइए। और अगर आपका ड्राइवर भी गाड़ी चला रहा है तो उसको भी कहिए, अगर उस गाड़ी में आप बैठे हैं, सावधानी बरते। विद्यार्थियों के लिए जो उच्च शिक्षा, रिसर्च के फील्ड से जुड़े हुए हैं, उनकी मेहनत रंग लाएगी। विदेश में अगर कोई आवेदन इत्यादि भेजना है तो 2 सितंबर के बाद लगाइए, वीजा के लिए या किसी और भी चीजों के लिए तो 2 सितंबर के बाद, वही समय आपके लिए अनुकूल होगा। और स्वास्थ्य के मामले में जांघ, कूल्हा और बार बार बुखार लगना, ताप, इसकी समस्या रहेगी। यात्रा में चोट चपेट की संभावना, सीढ़ी चढ़ते समय फिसलने की स्थिति हो सकती है, या जो फिसलन वाली जगह वहां सावधानी बरतिए। मंगल की यदि हम दृष्टियों की बात करें तो जो चौथी दृष्टि है वो 12वें भाव पर है, जहां नीच के शुक्र पहले से ही गोचर कर रहे हैं, तो खर्च का भाव 2 तरफ से सक्रिय है। पहले से नीच के शुक्र वहां खर्च करा रहे हैं मंगल की दृष्टि से, और आपको अपने सुखों पर, बेतुकी चीजों पर आप खर्च करते देखे जाएंगे।
हर खर्च की सूची आपको बनानी है और बड़ी खरीदारी 2 सितंबर के बाद ही करनी है। 7वीं दृष्टि आपके तीसरे भाव पर है, जो कि बहुत अच्छा है। हिम्मत में आपकी वृद्धि होगी, छोटे भाई बहनों से सहयोग मिलेगा। और 8वीं दृष्टि आपके कहां तो चौथे भाव पर है, तो घर में बोलचाल में आपको थोड़ी नरमी बरतनी होगी। माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। और उपाय के मामले में हर मंगलवार सुबह स्नान करके हनुमान जी के मंदिर में बस चले जाइए, दर्शन कर लीजिए और हो सके तो इसी में किसी मंगलवार को एक ध्वजा भी अर्पित कर दीजिए, तो यह गोचर आपके लिए विशेष श्रेष्ठ हो जाएगा। वृश्चिक के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर आपकी राशि से अष्टम में है। तो सीधी बात आपसे होगी, क्योंकि आपकी राशि को वैसे भी घुमा फिरा करके कई बातें पसंद आती नहीं है, तो घुमा फिरा करके नहीं कहूंगा, समझ लीजिए। मंगल जो है आपके स्वामी है, आपके राशि स्वामी, और वो अब आपके 8वें भाव में गोचर करने जा रहे हैं। इसे अष्टम मंगल कहते हैं और यह सावधानी का समय है। 47 दिनों में 4 चीजों से आपको दूरी बनानी है। कौन कौन? नोट करिए। जल्दबाजी, जोखिम किसी भी क्षेत्र में, तेज गाड़ी और टाले जा सकने वाले ऑपरेशन, ये 4 चीजें आपको नोट करके रखनी है। अचानक खर्च या चोट का योग बनता है। आर्द्रा के समय में, जबकि मंगल आर्द्रा नक्षत्र में होंगे, डेट में बता चुका हूं, यह समय विशेष ऐसा होगा, आप चाहें तो नोट भी कर लीजिए, 12 अगस्त से 2 सितंबर। इस दौरान बहुत सावधानी बरतनी है। जरूरी नहीं कि आप हेलीकॉप्टर चलाते हो, कहने का तात्पर्य कार चलाते हो, बाइक स्कूटर जो भी चलाते हो, साइकिल भी चलाते हो, सावधानी बरतनी है। रात के समय में गैर जरूरी यात्रा से बचना है, इसको टालिए। और जहां भी रहिए एक मूल मंत्र और याद रखिए, बोलते समय केवल अपनी ही रट मत लगाए, अपने ही धुन में मत रहिए, सामने वाले के पक्ष को सुनिए, क्योंकि अष्टम भाव केवल संकट का भाव नहीं, गहराई का भी भाव है। पहली बात यह है कि यह समय कैसा है, तो कागज पत्र इत्यादि, कई बार हम सब इतना व्यस्त रहते हैं कि कागजात इत्यादि कई सारी चीजों के होते हैं, हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं। बीमा रिन्यूअल है, गाड़ी की बीमा पॉलिसी इत्यादि खत्म हो रही है, वो सबको देखना, ये सब कुछ इसी दौरान करना है। नॉमिनी के नाम, वसीयत, प्रॉपर्टी के कागजात इत्यादि, ये वो दौर होता है जहां इन सभी चीजों को व्यवस्थित करना चाहिए। दूसरी बात, रिसर्च, ज्योतिष, मेडिकल, गूढ़ विद्या और गहरी जो पढ़ाई करने वाले लोग हैं, रिसर्च करने वाले लोग हैं, उनके लिए समय बहुत बढ़िया है। जो विषय कठिन लग करके छूट गया था, उसे इसी दौर में आपको पकड़ना है, कस करके पकड़ना है। और सबसे राहत की बात क्या है, तो उच्च के गुरु इस समय आपके भाग्य भाव में है। मंगल गोचर कर रहे हैं 47 दिनों के लिए अष्टम में, ठीक नहीं है, ये सत्य है, पर जो देव गुरु बृहस्पति हैं वो आपकी रक्षा कर रहे हैं, इसीलिए संकट आएगा भी तो बचाव हो जाएगा। 9वें से गुरु की दृष्टि कहां पड़ रही है? 9वें से गुरु की दृष्टि आपके व्यक्तित्व पर पड़ रही है और यही आपकी सुरक्षा है। नौकरी में, कार्यस्थल पर जो छिपे हुए विरोधी हैं वो जबरदस्त रूप से सक्रिय होंगे, और जब आप गुस्से से देंगे तो आप फंस जाएंगे। फिर प्रमाण से दीजिए, हर काम का लिखित आधार रखिए, और ट्रांसफर या विभाग बदलने का कोई विचार हो तो उसको या तो टाल दीजिए या पुनर्वसु का इंतजार करिए, जब मंगल पुनर्वसु में चले जाएंगे। बिजनेस में पार्टनरशिप के पैसे, टैक्स और बीमा के मामले में पूरी पारदर्शिता रखिए, बड़ा जोखिम मत लीजिए, और कोई भुगतान या क्लेम अटका हो तो उसके कागज इसी सप्ताह यानी प्रारंभ में ही, जब मृगशिरा में ही मंगल होते हैं, मृगशिरा में, तभी आपको पूरा कर लेना है। प्रेम और दांपत्य में सबसे बड़ा खतरा जानते हैं क्या है? शक, गलतफहमी। अष्टम का मंगल मन में शक के बीज डालता है, इसलिए नियम बना लीजिए कि जो बात खटके वो किसी तीसरे से नहीं सुनेंगे, सीधा पूछेंगे। जासूसी नहीं करेंगे, सीधा सवाल पूछ करके फाइनल, कमी है तो सुधारेंगे, नहीं तो किसी और की जगह मोबाइल में क्या देख, नहीं करना, यह रिश्ते को खराब करेगा। छिप करके की गई जांच पड़ताल आपके संबंध को खराब करने वाली होगी। ससुराल पक्ष से पैसे का लेन देन ना कर रहे हैं तो बहुत सावधानी पूर्वक हिसाब किताब रखिए। और एक बात, इसी दौर के लिए किसी की जमानत लेने या किसी के कर्ज का गारंटर बनना यह जहर खाने जैसा होगा। अष्टम के मंगल में दूसरों का बोझ अपने सिर लेना बेहद खतरनाक साबित होता है। स्टूडेंट अगर आप हैं, रिसर्च और गहन विषय वाले विद्यार्थी हैं, अच्छा समय आपके लिए है। स्वास्थ्य के मामले में जो ध्यान रखना है वो खून का, ब्लड से संबंधित कुछ परेशानी, पित्त और गुप्त रोग किसी भी तरह का हो, जांच कराइए, टालिए मत। और शरीर जो संकेत दे उसे सुनिए, शरीर के संकेत को हल्के में मत लीजिए, उसे छोटा मत मानिए। समय पर कराई गई एक जांच बड़ी परेशानी से आपको बचा देगी। दृष्टि के दृष्टिकोण से देखें तो मंगल की जो चौथी दृष्टि है वो आपके लाभ भाव पर होगी।
जहां नीच के शुक्र चल रहे हैं, तो मेहनत आपकी जितनी जबरदस्त होगी लाभ आएगा, पर लालच और लालच भरे प्रस्ताव आपको गड्ढे में गिरा देंगे। सो बहुत चमकदार दिखने वाली जो चीजें हैं, जरा उसे दूर रहिए, वो हीरा नहीं सब कांच है इस समय तो विशेष रूप से आपके लिए। सातवीं दृष्टि आपके धन भाव वाणी भाव पर है, बता चुका हूं बहुत सजग रहना है। और आठवीं दृष्टि तीसरे भाव पर है, तो बोलने में संयत और हिम्मत करना है, पर संतुलित रहते हुए। जोखिम ऐसा नहीं ले लेना है कि नहीं तो मैं खूब हिम्मत करूंगा ना। मंगलवार की सुबह आसन पर बैठ जाइए, लाल रंग के आसन पर, हनुमान जी की आराधना करिए और ऋण मोचन मंगल स्तुत का पाठ करिए। और कर्ज न भी हो तब भी करिएगा, ऐसा नहीं कि कर्ज के लिए ही करना है, कर्ज न हो तब भी करिएगा। संकट हमारे जीवन पर तमाम तो कर्ज ही हैं, वो संकट हल्के हो जाएंगे। धनु के जातकों की बात कर लेते हैं। धनु राशि वालों के लिए मंगल का जो यह गोचर है आपकी राशि से कहां है, तो सप्तम में है, और वहीं से अपनी पूरी सातवीं दृष्टि जो है मंगल कहां डाल रहे हैं, तो आपकी राशि पर डाल रहे हैं। साथ ही आपके चौथे भाव में कौन चल रहे हैं, तो शनिदेव चल रहे हैं। शनि की ढैया पहले से आपको चल रही है, यानी सामने से मंगल और घर के भीतर शनिदेव। यह समय कैसा है, तो आपके धैर्य की अग्नि परीक्षा है, और परीक्षा का उत्तर मैं पहले बता देता हूं, जरा रुककर जवाब ले लीजिए। इस दौर में जीवन साथी की बात तीखी लगेगी, पार्टनर की बात चुभेगी। सामने वाला हर आदमी जो भी आपको मिलेगा वो लगेगा कि मारकाट की तैयारी में है, गरम मिलेगा। और आपकी जीत, भाई आप जीत भी तो जानना चाहते हैं, तो समस्या आपको मैंने बता दी। आपकी जीत हर बार एक ही तरीके से होगी। समस्या आपने जान लिया, जवाब सुनिए। जवाब तुरंत नहीं देना है किसी को भी। सामने वाला कितना भी गर्मी दिखाए, चुप, मौन। अगर देना भी है तो ठहर कर। एक ठोस नियम बना लीजिए, गुस्से में लिखा मैसेज, गुस्से में किया फैसला, एक रात के लिए रोक लेना है। सुबह वही बात आपको नरम दिखाई पड़ेगी और फिर तो आप शायद वो बात कहेंगे ही नहीं। दांपत्य के मामले में साथी के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना है। ब्लड प्रेशर और पित्त की प्रवृत्ति, गर्मी की प्रवृत्ति, पुरानी बातें उखड़ेंगी। और यही समस्या है कि पुरानी बातें ही आपके रोग का कारण बनने वाली हैं। विशेष करके दांपत्य के मामले में सब पुरानी बातों को तो मत ही, यानी गड़े मुर्दे मत उखाड़िए। और विशेष करके जब आर्द्रा में मंगल का संचरण हो रहा होगा, राहु के नक्षत्र में राहु से दृष्ट भी हैं, तो इस समय तो बिल्कुल आपको एक सिद्धांत बना लेना है, क्योंकि ऊर्जा एकदम गलत दिशा में जाएगी। क्या होगा, तो घर में एक कलह का बीजारोपण हो जाएगा। पार्टनर के साथ कलह शुरू, जीवन साथी के साथ कलह शुरू। तो एक मुख्य उपाय क्या करना है, तो जीवन साथी के साथ रोज टहलने जाना है, साझा व्यायाम करिए, क्योंकि जो ऊर्जा साथ चलने में लग जाती है वो टकराने के लिए फिर नहीं बचती है। बाहरियों से टकराएंगे तो फिर भी एक बार विचार कर लिया जाएगा। घर में अगर टकराहट होती है तो बहुत भयानक होगा। तो कैसे उसको बचाएं, तो जीवन साथी के साथ एक्सरसाइज करिए। विवाह की बातचीत चल रही है तो ध्यान से सुन लीजिएगा। मृगशिरा के जैसे प्रारंभ हो रहा है, यहां से 12 अगस्त से पहले बात आगे बढ़ाना इत्यादि और भी कुछ प्रक्रियाएं होती हो, रुका वगैरह होता हो सकता है। आर्द्रा के समय में 12 अगस्त के बाद इस दौरान केवल मिलना जुलना रखिए। हो सकता है जैसे आपको किसी ने ऑफर दिया है तो ठीक है हम मिल लेंगे, फाइनल कुछ नहीं करेंगे। सबसे अच्छा फिर समय कब होगा, तो 2 से 18 सितंबर का, ये फाइनल करने के लिए समय होगा। तो आप चाहें तो मंगल मृगशिरा, जैसे ही मृगशिरा में पहुंचेंगे 2 तारीख को, 2 से 12 अगस्त तक, इस दौरान आप बात आगे बढ़ा सकते हैं। राहु वाले आर्द्रा में भी, यानी 12 से 2 तक आप इस दौरान बातचीत ही करिए, लेकिन 2 से 18 के दौरान फाइनल बातचीत कर सकते हैं। फिर उस समय फाइनल हो सकता है। अगर पसंद आ गया तो बात पक्की कर लीजिए। नौकरी में पब्लिक या कस्टमर से सीधा काम हो तो विनम्रता ही बचाव है। यानी आपको अपने सामने कस्टमरों से बात करनी तो बहुत विनम्र रहिए, क्योंकि आपको जैसा मैंने कहा जो सामने आएगा वो गर्मी में ही बात करेगा। तो ये कस्टमर भी वैसे ही मिलेंगे आपको, सब गर्मी में तैस में बात करेंगे, आप चुप रहिएगा। ट्रांसफर की चर्चा चल रही है तो घबराइए मत, सुन करके, पूरी बात सुन करके ही निर्णय लीजिए और पुनर्वसु में निर्णय ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बिजनेस में पार्टनरशिप के भीतर सब कुछ लिखित रखिएगा। और एक और बात आपको बता देता हूं, एग्रीमेंट की हर शर्त पढ़नी जरूरी है। नया एग्रीमेंट पुनर्वसु में ही करिएगा। मौखिक भरोसे को आधार मत बनाइएगा। कोई केस या विवाद चल रहा हो तो सामने वाला पक्ष इस समय पूर्णतः आप पर आक्रामक रहेगा।
और आप भी अगर आक्रामक होंगे तो आप मुंह की खाएंगे। तो क्या करूं? जवाब आक्रामकता से नहीं, तैयारी से दीजिए। और कोई महत्वपूर्ण तारीख पुनर्वसु के समय में पड़े 2 से 18 के दौरान तो अच्छा रहेगा। 2 से 18 सितंबर। एक और बड़ी चेतावनी, मंगल की चौथी दृष्टि कहां है? तो आपके कर्म भाव पर है, जहां नीच के शुक्र पहले से चल रहे हैं। अब यहां देखिए, ये जो नीच के शुक्र हैं, शुक्र वाले में मैंने चर्चा करके आपको बताया था कि ऑफिस में अगर कोई आकर्षण इस दौरान पनप रहा है, यानी कोई ऐसा लग रहा है कि सामने वाला ऑफर दे रहा है, बचिए, आपको बचना है। मर्यादा में रहनी है, प्रतिष्ठा जाएगी, नौकरी भी जा सकती है। 8वीं दृष्टि धन और वाणी भाव पर है, तो कुटुंब में पैसे की यदि कोई बातचीत चल रही तो वहां नरमी बरतिए। और सबसे जरूरी बात तो मैं लग्न पर बता ही चुका हूं, पेशेंस रखना है। विद्यार्थियों को मन कहीं लगाने में थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ग्रुप स्टडी के लिए बढ़िया है। स्वास्थ्य के मामले में पित्त, बुखार, आंखों में परेशानी, चोट से सावधानी बरतनी होगी। और हर मंगलवार जीवन साथी के साथ हनुमान जी के मंदिर में जाकर के हनुमान जी का दर्शन करना है। अविवाहित हो तो ही दर्शन माता के साथ जाकर के करिए, लाभ होगा। मकर राशि वालों के लिए यह गोचर पूरे साल के अच्छे समयों में से एक है। ध्यान से सुनिए, पूरे वर्ष के अच्छे समयों में से एक। मंगल आपकी राशि से 6ठे भाव में जा रहे हैं, रोग, रिपु और ऋण के भाव में। छठा मंगल अच्छा माना गया, ये उपचय भाव है। शास्त्र का सीधा नियम है कि विरोधी दबेंगे, रोग दबेगा और कर्ज उतरने का रास्ता खुलेगा। कर्ज वालों के लिए एक ठोस योजना बता रहा हूं, जरा समझ लीजिए। आज ही अपने सारे कर्जों की सूची बनाइए और सबसे जो छोटा कर्ज है वो पहले चुकाइए। छोटा कर्ज उतरता है तो हौसला बनता है, और वही हौसला बड़े कर्ज तक पहुंचाता है, यानी उससे मुक्ति का मार्ग दिलाता है। शुरुआत मृगशिरा के समय में, यानी कि 2 अगस्त से प्रवेश करते ही 12 अगस्त के दौरान करिए। नौकरी में कंपटीशन में जीत मान करके चलिए, यानी आप कंपटीशन में हैं अगर, तो जीतना तय है, ये पहले फलादेश जान लीजिए। जो श्रेय, जो क्रेडिट अब तक आपको नहीं मिल रहा था, जो दबा हुआ था, बाहर आएगा। कठिन जिम्मेदारी जो भी थी आप निभाएंगे और इसी के चलते चमकेंगे। कोर्ट कचहरी या कोई विभागीय जांच इत्यादि का मसला चल रहा है तो यह समय कैसा है, पहले ही रिजल्ट जान लीजिए, वो आपके पक्ष में है। क्या करना है आपको? बस कागज तैयार रखनी है और तारीख पर, समय पर पहुंच जाना है। शॉर्टकट नहीं अपनाना, कानून से नहीं भागना। बिजनेस में वसूली के लिए सबसे अच्छा समय है। कैसा वसूली? तो पैसा कहीं फंसा हुआ है तो इसी दौर में प्रयत्न करके निकालिए। सामने वाले पीछे हटेंगे, आपकी साख बढ़ेगी। विद्यार्थियों की बात करूं, विशेष करके कंपटीशन वालों के लिए तो चयन का प्रबल योग है। आर्मी, पुलिस, मेडिकल तैयारी अगर कर रहे हैं, पूरी ताकत लगा दीजिए। 6ठा भाव नौकरी सेवा का भी भाव है, इसलिए नौकरी में बदलाव चाहते हैं, यानी वर्तमान नौकरी को छोड़कर कोई नई नौकरी ज्वाइन करना चाहते हैं, बहुत बढ़िया है। इंटरव्यू इत्यादि देते हैं, सफलता मिलेगी। और सबसे बढ़िया बात आपको बता दूं कि आपके लिए तो पूरा का पूरा 47 दिन बढ़िया है। और बढ़िया आप चाहें तो पुनर्वसु वाला जब गुरु के नक्षत्र में मंगल प्रवेश करेंगे अंत में, यानी 2 सितंबर से 18 सितंबर, वो और अच्छा होगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी अच्छा है। कोई रोग इत्यादि है तो मंगल रोग को दबा देते हैं, शांत कर देते हैं। लेकिन हाँ, व्यायाम करते रहनी होगी, दिनचर्या को सही रखना होगा। वही लोग स्वस्थ रहेंगे जो सही दिनचर्या का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, वर्षों से एक ही चीज आप कहते थे, कल से टहलना शुरू करूंगा, परसों से एक्सरसाइज शुरू करूंगा, ये आजकल छोड़िए, अब शुरू कर दीजिए। अब वह बात जो आपकी गणना से जुड़ी हुई है, इस समय आपको बहुत सावधानी से समझ लेना चाहिए। मंगल की जो 8वीं दृष्टि है वो मिथुन से सीधी आपकी राशि पर, यानी आपके शरीर, आपके व्यक्तित्व पर पड़ रही है। अर्थ यह है कि बाहर जीत तो होगी पर शरीर में गर्मी और चोट का योग बन रहा है। तो गाड़ी, मशीन, सीढ़ी और रसोई की आग, इन चारों में सावधानी रखनी है। विशेष करके आर्द्रा में 12 अगस्त से जो परिवर्तन करेंगे, आर्द्रा में जाएंगे, इस दौरान आपको विशेष सावधानी बरतनी है। अच्छा, मान लीजिए कि मंगल रोग को दबाते हैं तो पुराना रोग है, जैसे पित्त है, ब्लड प्रेशर है, तो दबाना ठीक, लेकिन दबाने का यहां अर्थ है रोग को दिखा करके ठीक कर लेना, वो नया कोई रोग ना दे दे। अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना है। और मंगल की जो चौथी दृष्टि है वो कहां पर है? तो आपके भाग्य भाव पर है, जहां नीच के शुक्र चल रहे हैं। तो धर्म के नाम पर दिखावे का खर्च इस समय मत कीजिए, फल तो मिलेगा नहीं, व्यर्थ का कोई मतलब भी नहीं है। 7वीं दृष्टि आपके व्यय भाव पर है, तो जीत के जोश में फिजूल खर्ची न हो, इसका ध्यान रखिए। प्रेम और दांपत्य में एक ही बात
बाहर की जीत और घर में लाकर के घर वालों पर रौब मत दिखाइए। याद रखिए, आपके दाम्पत्य भाव में उच्च के गुरु बैठे हुए हैं। जीवन साथी इस समय आपके सबसे बड़े हितैषियों में से एक है। उनकी सलाह मानिए, अच्छा रहेगा। ननिहाल या मामा पक्ष से अगर सहयोग चाहते हैं तो वो सहयोग रुकेगा। अगर संपर्क टूट सा गया था तो आपको जोड़ लेना चाहिए। और उपाय के नाम पर हर मंगलवार को अगर बंदरों को केला या गुड़ और चना खिलाएं तो यह गोचर जबरदस्त लाभ देने वाला बन जाएगा। बात कुंभ की कर लेते हैं। कुंभ के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर आपकी राशि से पंचम भाव में होने जा रहा है, जो कि संतान, विद्या और प्रेम का भाव है। आपकी स्थिति पहले से यह है कि राहु आपकी राशि पर संचरण कर रहे हैं। धन भाव में शनिदेव उतरती 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है। ऐसे में पंचम का मंगल मन में जोश और जिद्द दोनों बढ़ाएगा। जोश को काम में लगाइए और जिद्द को छोड़ दीजिए। यही 47 दिनों का सूत्र है। संतान के विषय में सबसे पहले आपको समझना है, बच्चों में चंचलता, जिद्द और गुस्सा बढ़ेगा। ये आपके बच्चों की मैं बात कर रहा हूं। डांट, आपके बच्चों को डांटते हैं तो ये उल्टा असर करने वाला। क्यों? क्योंकि मैंने क्या बताया था कि राहु की दृष्टि पड़ रही है। अब बच्चों की ऊर्जा को आप डांटेंगे तो वो गलत रास्ता ले लेंगे। तो बच्चों की ऊर्जा को खेल, व्यायाम या किसी रचनात्मक काम में आपको मोड़ना होगा। एक ठोस नियम बता देता हूं, नोट कर लीजिए। हफ्ते में कम से कम 2 शाम बच्चों के साथ आपको मैदान में बिताना होगा। साथ में खेला गया उनके साथ 1 घंटा, घंटे भर की डांट से बड़ा उपाय है। और इसी बहाने आपकी अपनी ऊर्जा भी सही जगह पर लग जाएगी। उनकी संगति पर आपको नजर रखनी है, पर जासूसी नहीं करनी। दोस्ती से जानकारी लीजिए, दोस्तों से ले लीजिए कि दोस्त क्या है, कैसे हैं। संतान से जुड़ा कोई शुभ समाचार भी आपको मिल सकता है। और कोई बड़ा निर्णय संतान से जुड़ा हुआ हो तो इस गोचर के अंत में लीजिएगा, पुनर्वसु में। जिनकी संततियां खेल के क्षेत्र में है, प्रयास कर रही हैं, उनके लिए यह गोचर बहुत अच्छा है। पंचम मंगल खेल की प्रतिभा को बल देते हैं। कोई चयन या कोई ट्रायल इत्यादि की प्रक्रिया है तो पूरी तैयारी के साथ भेजिए। प्रेम के क्षेत्र में पंचम का मंगल जल्दबाजी कराता है और जल्दबाजी में लिया गया फैसला आगे भारी पड़वाता है। इसलिए भावनाओं को जरा 2 सितंबर तक रोक लीजिए, फैसला मत लीजिए। उसके बाद जो फैसला होगा वह जोश का नहीं, समझ का माना जाएगा। कोई रिश्ता टूट रहा है, कोई रिश्ता प्रेम वाला टूट रहा है तो ये जो आर्द्रा का दिन है, यानी 12 अगस्त के बाद आप चाह भी लें, उसको रोकने का प्रयत्न करें, बात नहीं बनेगी बल्कि और टूटेगा। पुनर्वसु में शांति से विचार करेगा, यानी अब इस समय छेड़ना नहीं। मंगल के प्रवेश से लेकर के 2 सितंबर तक आप छेड़िए मत। जो टूट रहा है, टूटना है तो टूट ही जाए, परंतु आप छेड़ने जाएंगे तो और जल्दी टूट जाएगा। नौकरी में क्रिएटिव और टेक्निकल कामों में आपकी बुद्धि चमकेगी। नई योजना, नया डिजाइन, नया तरीका, यह सब इसी दौर की देन होगी। बस यूं समझ लीजिए कि आप करेंगे, बहुत नया करेंगे, क्रिएटिव करेंगे। संभव है आपको श्रेय न मिले, अधीर मत होइएगा। और हां, एक और बात जानकारी का दे दूं आपको कि कोई नई शुरुआत आपको करनी है तो मंगल जैसे ही प्रवेश कर रहे हैं 2 अगस्त को, नई शुरुआत के लिए समय है अच्छा। 12 अगस्त के बीच कर लीजिए। बिजनेस में नई योजना की नींव भी इसी समय में आपको रखनी है। सट्टा, जोखिम और शेयर बाजार से जितना हो सके दूरी बना करके रखनी है। पंचम का मंगल सट्टे में हानि कराता है, यह लिख करके आपको रख लेना है। विद्यार्थियों के लिए गणित, साइंस, कंप्यूटर और टेक्निकल क्षेत्र के जो विद्यार्थी हैं, आपकी विद्या को विशेष धार मिलने वाली है। बस तैयारी पूरी करनी है, सवाल पूरा तैयार करके जाना है। अगर कोई परीक्षा इत्यादि है तो सफलता तो आप ही को मिलेगी। समय का, क्योंकि मिथुन राशि बुध की राशि है, तो समय का सही ढंग से अगर इस्तेमाल आप करें तो फिर समझ लीजिए आपको कहीं हार नहीं मिलने वाली। एक और बात, पंचम के मंगल एक ही गलती कराते हैं, जल्दबाजी। वैसे तो जल्दबाजी कहीं से भी कराते हैं, लेकिन ये राहु से दृष्ट हैं और इसी जल्दबाजी का जो तरीका है वो आपको नुकसान भी पहुंचाएगा, स्वास्थ्य पर असर करेगा। इस दौरान आप जल्दी जल्दी खाना खाने लगेंगे। आप आजमा करके देखिएगा आपके ऊपर कैसे मंगल का प्रभाव पड़ रहा है। प्रभाव स्वास्थ्य में क्या होगा, तो पेट में गर्मी बढ़ेगी और स्वास्थ्य में थोड़ा पेट से संबंधित ही परेशानी होने वाली है। खान पान पर आपको नियंत्रण रखना होगा। अब देखा जाए तो इस समय शुक्र कहां पर गोचर कर रहे हैं। जब मंगल प्रवेश करते हैं तो इससे पहले 1 तारीख को शुक्र करेंगे अपनी नीच राशि, आपकी राशि से 8वें में। अब देखा जाए तो शुक्र पर मंगल की 4थी दृष्टि होगी। रातों रात लाभ दिखाने वाला जो प्रस्ताव है वो सब जाल है, वो तो हमेशा ही होता है। इस समय आपके लिए बहुत जाल है, दूरी बना करके रखिए। 7वीं दृष्टि लाभ भाव पर होने के चलते मेहनत के बाद लाभ पक्का मिलने वाला है। और 8वीं दृष्टि व्यय भाव पर होने के चलते खर्च की जो धीमी है, वो गति है, वो धीमी आपको रखनी होगी। और हर मंगलवार को गुड़ और भुना हुआ जो चना होता है वो प्रसाद के स्वरूप बच्चों में बांटिए तो आपको जरूर लाभ होगा। और आखिरी राशि मीन की बात कर लेते हैं। इस बार भी सबसे अधिक धैर्य
आप ही के लिए धैर्य की बात आपको करनी है। शुक्र वाले में भी मैंने धैर्य रखवाया था, यहां भी आपकी राशि पर शनिदेव गोचर कर रहे हैं, 7.5 शिखर पर चल रहा है। मंगल आपके चौथे भाव में आ रहे हैं, जो माता, जमीन, मकान, गाड़ी और मन की शांति का भाव है। यानी इस गोचर का सीधा असर आपके घर और आपके मन पर पड़ने वाला। घर में बहस की स्थिति बन सकती है और आपको एक ही भूमिका निभानी है, क्या तो शांत कराने वाले की भूमिका, बढ़ाने वाले की नहीं। इसका सबसे अच्छा तरीका सुनते जाइए। मंगल की ऊर्जा को घर के काम में लगा दीजिए। जो मरम्मत सालों से टल रही थी, रंगाई, पुताई, टपकती हुई नल की टोटियां, बिजली का काम, अटका सामान, इसी दौर में आपको करा लेना है। मंगल जमीन मकान के कारक हैं, घर संवारने वाले पर वो प्रसन्न होते हैं, तो घर को संवारिए, घर को साफ सुथरा करिए। बहस की ऊर्जा वहीं लगा दीजिए। आप दिन रात नौकरी में व्यस्त रहते हो, खुद से घर की सफाई करिए, अपनी ऊर्जा को खपा दीजिए घर में। फिर देखिए, जमीन मकान का कोई पुराना विवाद हो, ध्यान से सुनिए, जमीन मकान का कोई पुराना विवाद हो तो आर्द्रा के समय में, यानी 12 अगस्त से 2 सितंबर के बीच आपको उस पर चर्चा करनी है। लड़ना नहीं, चर्चा। और पुनर्वसु में जाकर के उसका फाइनल, यानी जैसे ही समय बीतेगा पुनर्वसु में प्रवेश करेंगे, उसका रास्ता निकल आएगा। यानी प्रयास शुरू करिए, रास्ता वहां निकलेगा। माता के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिए। ब्लड प्रेशर और भी स्वास्थ्य में कुछ परेशानी इत्यादि हो रही हो तो ध्यान रख लीजिए। सच कहूं तो देखिए, ये गोचर माता की सेवा पर टिका हुआ है। रोज उनकी सेवा करिए, उनके पास बैठिए, घर में बिजली आग से जुड़ी चीजों का जांच कराते रहिए, गाड़ी धीमी चलाइए, प्रॉपर्टी इत्यादि के मामले में थोड़ी सावधानी बरतिए। और 2 सितंबर के बाद ही ये सारे कार्य, जो नए जरूरी काम है वो करिए। गाड़ी की सर्विसिंग और ब्रेक इत्यादि की जांच इस समय लगातार आपको कराते रहनी है। चौथे भाव में मंगल एक बड़ी खतरनाक स्थिति उत्पन्न करते हैं कि गाड़ी चलाते समय छोटी सी लापरवाही बहुत बड़ी बन जाती है। ये बहुत सावधानी बरतिएगा, ये खतरनाक स्थिति बनती है। नौकरी में ट्रांसफर या जगह बदलने की यदि चर्चा चली तो घबराइएगा मत, इससे मन थोड़ा उछटेगा, ऐसा लगेगा काम ही छोड़ दूं, अब मैं इस नौकरी में नहीं रहूं। ऐसी कोई जल्दबाजी मत करिएगा। कई लोगों को लगता है कि नहीं, मुझे तो अपने गृह नगर से दूर किया जा रहा है, मैं घर छोड़ के कैसे जा सकता हूं, घर में ये स्थिति है, वो स्थिति। ऐसा कोई फैसला जल्दबाजी में लेंगे बहुत भारी पड़ेगा। फैसला अगर लेना ही है तो थोड़ा समय मांगिए, प्रयत्न करिए। फैसले का सही समय 2 सितंबर के बाद। अगर तब भी आपको लगता है कि नहीं नौकरी छोड़ दूं, छोड़ दीजिएगा। मंगल पुनर्वसु में जाएंगे और शुक्र तुला में। ऑलरेडी आपका काम बन जाएगा, शायद आपको दिक्कत ही ना हो। काम ऐसे आप उसके लिए आवेदन वगैरह जो करना है कर दीजिएगा। बिजनेस अगर आप करते हैं तो विशेष करके दुकान वगैरह वाला आपका व्यापार है, गोदाम और घर से चलने वाले जिनके व्यापार हैं, वो विशेष रूप से अपने व्यापारिक स्थल पर सुरक्षा जांच कर लीजिएगा। यह मंगल के गोचर के चलते कह रहा हूं। बिजली के तारों का, आग और ताला, इन तीनों का आपको जांच कर लेना है। प्रेम और दाम्पत्य की यदि बात करें तो इसमें अगर कोई कलह चल रही है, अपने पार्टनर के साथ कोई कलह चल रही है, जीवन साथी के साथ कलह चल रही है, तो याद रखिएगा इसमें किसी तीसरे को मत आने दीजिएगा। अगर कोई तीसरा आया तो आपके न तो निजता की रक्षा होगी, न ये संबंध बचेंगे, संबंध खराब हो जाएगा। जीवन साथी को घर की जिम्मेदारियों में बराबर जोड़िए, न तो अकेले आप ढोइए, न अकेले जीवन साथी को, नहीं तो दोनों के दोनों चिढ़ने लगेंगे और रिश्ता घिसटने लगेगा। बांटने से जुड़ता है और मंगल की जो ऊर्जा है ये तो चाह ही रहा है कि भाई बांटिए, कोई दिक्कत नहीं। मंगल की जो चौथी दृष्टि है आपके दाम्पत्य भाव पर है, जहां नीच के शुक्र पहले से गोचर कर रहे हैं। अब शुक्र वाले गोचर में मैंने चर्चा करके आपको बता दिया था। अब यहां समझ लिए कि जो 7वें भाव पर मंगल की जो दृष्टि पड़ेगी ये दाम्पत्य में थोड़ी परेशानी लाएगा। अब मंगल की जो 10वीं दृष्टि है वो आपके कर्म भाव पर है, काम में गति आएगी। 8वीं दृष्टि लाभ भाव पर, अंत में लाभ भी होगा। यानी घर संभल गया आपका, दाम्पत्य संभल गया आपका, तो बाहर सब संभल जाएगा, इस बात की गारंटी है। विद्यार्थियों की बात करूं तो घर पर मन अगर टिकाना मुश्किल हो रहा है तो घबराइए मत। लाइब्रेरी या किसी शांत जगह पर जाकर के नियम बना करके पढ़िए। और स्वास्थ्य के मामले में सीने में मानसिक अशांति, नींद और ब्लड प्रेशर, इन चारों का ध्यान रखना है। याद रखिए 7.5 शिखर पर है मंगल का यह गोचर, मन को अधिक बेचैन, चिंतातुर करेगा। अतः इन 47 दिनों के लिए आपको हर दिन प्रातःकाल 10 मिनट तक प्राणायाम अवश्य करना है, मौन रहना है। मौन का 10 मिनट मौन रहने का अगर आपने आदत डाल लिया तो फायदा ही फायदा। और हर मंगल की बार की रात एक छोटा सा उपाय बताता हूं, अगर आपने कर लिया तो आपको यह गोचर फायदा दे जाएगा। मंगलवार की रात प्रयत्नतः जमीन पर सोइए। जमीन पर मतलब बिस्तर जमीन पर डाल करके बेड पर मत सोइए। अगर ये उपाय कर लें तो आपको यह गोचर लाभ दे जाएगा, या यूं कही कि परेशानियों से आप बच जाएंगे। तो प्रिय दर्शकों, मंगल की चर्चा पूरी हुई, मेष से लेकर के मीन तक। आज 6 राशियों की चर्चा थी, बाकी के 6 की चर्चा मैंने कल कर दी थी। मुझे इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।